नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आप सभी सोच रहे होंगे कि जननायक जनता पार्टी ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से किसे उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन हम ये जानेंगे। पलवल के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं जननायक जनता पार्टी को, जो कि घर घर तक लेकर के गए, मजबूत करने का काम किया संगठन के तौर पर। देवेंद्र सौरथ साहब, सर आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। जेजेपी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कौन उम्मीदवार होगा? देखो, ये पार्टी जो हाईकमान है उनके द्वारा भी समय टू समय मीटिंगें होती रही हैं। पहले हमारी चंडीगढ़ के अंदर जिलाध्यक्ष जो थे और जो पार्टी के प्रकोष्ठों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ में मीटिंग की है। उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए हैं। उसके बाद जिला स्तर पर भी प्रभारी नियुक्त करके उनके अपने सुझाव मांगे जा रहे हैं। और अब आज और कल 2 दिनों के अंदर हाईकमान के द्वारा आदेश आया है कि हम हल्का स्तर पर जाके अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, अपने समाज का, अपनी जनता का सुझाव लें और सुझाव लेने के बाद में हम उन सुझावों को हाईकमान को अवगत कराएंगे। उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि कौन हमारे फरीदाबाद से लोकसभा का प्रत्याशी होगा। प्रमुख मुद्दे कौन से होंगे आप लोगों को चुनाव लड़ने के? क्योंकि देखिए, अभी तक तो आप सत्ता के साथ रहे जी, गठबंधन में, अब गठबंधन गया टूट, तो अब किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन से मुद्दे होंगे आपके? देखो, हमारे घोषणा पत्र में पीछे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के द्वारा और भाई दिग्विजय चौटाला जी जो हमारे पार्टी के महासचिव हैं, हरियाणा के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री रहे हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी, इन्होंने पहले भी अपने घोषणा पत्र में जो जो वादे किए उनको पूरा कराने का काम हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। उनमें भी मुख्य रूप से जो मांग थी हमारी कि महिला अपनी माता बहनों को, महिलाओं को 33% आरक्षण जो है हमारे डिपो होल्डरों को दिया जाए, वो भाई कराने में कामयाब रहे। इसके अलावा जो 50% महिलाओं को जो मान सम्मान दिया गया स्थानीय निकाय चुनावों के लिए, वो भी हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी, इतने कम हमारा सरकार के अंदर साझा था, केवल 10 विधायक जो थे उनको भी पूरा कराने का काम किया है। इसके अलावा जो हमारा घोषणा पत्र में 70% जो हमारे युवाओं के लिए रखा गया था, वो कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से अभी अटका हुआ है। आने वाले समय में हम उसको पूरा कराने में हम कामयाब रहेंगे। ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। इसके अलावा जो है भाई दुष्यंत चौटाला जी ने पीछे भी किसानों के लिए भी आपने देखा कि पहले हमारे किसान भाई 2-2 3-3 रातों को, दिनों को ट्रॉलियों में सोते थे, मंडियों में सोते थे, बीमार हो जाते थे। भाई दुष्यंत चौटाला जी ने अपने प्रयासों से ये किया कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी जो पेमेंट जो है उनके खातों में करवाई। पीछे भी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जो है किसान भाइयों के खाते में आया है। तो इस तरह की जो भाई की जो कल्याणकारी नीतियाँ जो थी, जो सुबह से शाम तक दिन और रात जो मिला के, वो हमारे किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए, हमारे जितने भी हमारे समाज में हैं, सबके साथ लेकर चलने में वो कामयाब रहे। यही हमारे मुख्य रूप से मुद्दा रहे। सवाल ये है कि देखिए, अभी तक ना जननायक जनता पार्टी गठबंधन नहीं, अपना लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर पाई, ना अन्य पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो। तो कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस जहाँ से सवाल है, कांग्रेस में आप देखते हो कि उनके पास में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इलेक्शन में वो आ चुकी हैं, लेकिन उनके पास में ना जिलाध्यक्ष है, ना ही दूसरे कोई पदाधिकारी है, ना उनका संगठन है। तो किसी भी परिवार या समाज के लिए बिना संगठन के आप कैसे संभव हो पाएगा कि वो पार्टी में दूसरी पार्टियों के मुकाबला कर पाएंगी। आपने देखा पीछे भी फरीदाबाद में एक होली मिलन समारोह था, उसमें हमारे कुछ वरिष्ठ जो नेता थे आपस में लड़ चुके, गाली गलौज तक हुई। तो हमारे इतने ऊंचे स्तर पर जाकर इस तरह की जो व्यवस्थाएं जो हो रही है कांग्रेस के अंदर, और फिर वहां पर क्या, कांग्रेस अकेली नहीं है, हुड्डा कांग्रेस अलग है, शैलजा कांग्रेस अलग है, अपना दीपेंद्र जी के अलग बयान आते हैं, अपने सुरजेवाला जी अलग बयान आते हैं, करण चौधरी जी के अलग बयान आते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि वो कहीं में टिक पाएंगे। अच्छा, देखिए, अभी हरियाणा सरकार ने 2 मंत्री बनाए हैं फरीदाबाद से दोबारा से जी, और सीमा त्रिपाठी जो बनाएंगे मंत्री मुंजन शर्मा को दोबारा से प्रतिनिधित्व मिला है मंत्रिमंडल में जी। इस पर कोई आपकी प्रतिक्रिया? देखो, ये तो बड़े दुख की बात है कि हमारे जिला पलवल से तीनों जो विधायक हैं वो जनता ने विश्वास करके और बीजेपी को देने का काम किया, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा किसी भी विधायक का नाम हमारे मंत्रिमंडल में नहीं आया है। ये आना चाहिए था। हमारे जो विधायक जो हैं, चलो एक तो हमारे पहली बार बने हैं, बाकी 2 तो हमारे बड़े सीनियर विधायक हैं, उनको आना चाहिए। इसके हमारे पूरे हमारे जिले में रोष है इस बात के लिए।
तो इस पे असर जाएगा कुछ? 100% असर जाएगा, असर तो जाता है। जिस तरह से हमारी समाज ने, जनता ने एक पार्टी में विश्वास किया और पार्टी को जिताने का यहाँ काम किया, और जब पार्टी को, समाज को देने का वक्त आया तो उन्होंने वो खाली हाथ लौटा दिए। कार्यकर्ताओं के लिए खास संदेश? कार्यकर्ताओं का संदेश ये है कि आप चुनाव में जा रहे हो तो आप पार्टी देखो, उसकी छवि देखो, जो नेता लीड कर रहे हैं उनकी छवि को देखो, उनकी नीयत को देखो, और उसके बाद आप वोट डालने का काम अच्छा ये करें। बताइए, लोकसभा फरीदाबाद का उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी का फरीदाबाद जिले से होगा या पलवल जिले से होगा, ये और बता दीजिए। देखो, वैसे ही व्यवहारिक तो ये है कि जो उम्मीदवार सक्षम होगा, जिसके पास वोटें हैं, समाज का समर्थन है, वही होना चाहिए। मुख्य रूप से हमारा जैसे 9 हमारी विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभा में हमारा 6 विधानसभा फरीदाबाद में लगती हैं, 3 हमारी यहाँ लगती हैं। तो अब देखिए, जाति समीकरण भी देखे जाएंगे, ये तो हाईकमान का काम है। जैसा जो जीत में सक्षम होगा उसको टिकट देने का काम किया जाएगा।